आज की कहानी शायद आपने पहले कहीं सुनी हो, लेकिन इसका असली सच, पावर, पैसा और टेक्नोलॉजी का मैच आज हम ऐसे खोलने वाले हैं जैसे पहले कभी नहीं बताया गया। अगर आप टेक, स्टॉक्स और एआई की दुनिया में हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हम आगे ऐसी चीजों पर बात करने वाले हैं जो आपको कहीं और इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। तो शुरू करते हैं एक ऐसे नाम से जिसने आज की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई एआई वॉर में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी की तरह सेट कर दिया है। नाम है एंथ्रोपिक। शायद आपने ओपन एआई, चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी के बारे में सुना है, लेकिन एंथ्रोपिक क्या है और क्यों आज दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के स्टॉक्स जैसे IBM, Amazon, Nvidia और बाकी बड़े नाम अभी गिर रहे हैं? क्या इन दोनों का कोई सीधा कनेक्शन है? अगर हाँ, तो कैसे? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एंथ्रोपिक है कौन। आज के एआई युग में जब लोग एआई क्रांति की बात करते हैं तो दो चीजें सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं: मशीन इंटेलिजेंस की पावर और उसका पैसा फंडिंग। ओपन एआई, गूगल की एआई टीम, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, ये नाम हम रोज सुनते हैं, लेकिन एंथ्रोपिक थोड़ा अलग है। इसे 2021 में कुछ पूर्व ओपन एआई इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया था। लॉरेन पाउल, डैन हॉकिंसन और कुछ और लोगों ने, जिनको लगता था कि एआई को सुरक्षित और रिस्पॉन्सिबल तरीके से बनाना जरूरी है। एंथ्रोपिक की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुरक्षित एआई फर्स्ट यानी सेफ्टी फर्स्ट के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे तेजी से मॉडल बनाने में दिलचस्पी नहीं, बल्कि ये चाहता है कि एआई इतनी ज्यादा स्मार्ट हो जाए कि वो हमारी मर्जी के खिलाफ काम न करे। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की गिरावट की। आज के समय में जब टेक स्टॉक्स गिर रहे हैं, IBM, Amazon, मेटा, गूगल पेरेंट अल्फाबेट, ये सिर्फ मार्केट की मौजूदा परिस्थितियों की बात नहीं है। एक बड़ा हिस्सा इस बात से जुड़ा है कि एआई की दुनिया में कौन आगे है, कौन पीछे है और किसके पास असली टेक्नोलॉजी है। मार्केट इन सिग्नलिंग पर बहुत संवेदनशील होता है। जब लगता है कि कोई कंपनी एआई में पिछड़ सकती है या ग्रोथ स्लो रहेगा तो निवेशक जल्दी बेच देते हैं। उदाहरण के तौर पर एनवीडिया, जिसे आज लॉजिक चिप्स के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, उसके स्टॉक की कीमत पहले आसमान छू रही थी, लेकिन जैसे ही दुनिया भर के सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और आर्थिक इंडिकेटर्स ने धीमा होने के संकेत दिए, स्टॉक गिरने लगे। वहीं दूसरी तरफ Amazon और IBM जैसे दिग्गज, जिनके पास एआई है लेकिन जिनकी कोर बिजनेस ग्रोथ कुछ धीमी होती दिख रही है, उनके शेयरों पर भी दबाव आ रहा है। अब एंथ्रोपिक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत बड़ी कॉम्प्यूटेशनल शक्ति का इस्तेमाल किया है। बाकी कंपनियों की तरह जीपीयूज कैलकुलेटिंग मशीनों के जरिए नहीं सिर्फ तेजी से, बल्कि सुरक्षा और बिहेवियर मॉडलिंग पर जोर देकर। इसका मतलब यह हुआ कि एंथ्रोपिक उन एआई फैसलों की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है जिनसे इंसान को नुकसान कम हो, एथिकल इश्यूज कम हो और बायस कम हो। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा तो ये ओपन एआई से किस तरह अलग है? इसका जवाब है अप्लायंस पर नहीं, इंटेंशन पर। ओपन एआई की पथ प्रदर्शक तकनीक के बावजूद कुछ मामलों में उसके मॉडलों ने गलत जवाब दिए, हेल्यूसिनेशंस किए या कंट्रोवर्शियल प्रसंगों में नहीं इतने जवाब दिए जितना आइडियल माना जाता है। एंथ्रोपिक ने इस पहलू को बड़े स्तर पर एड्रेस करने का दावा किया है कि इसका मॉडल न सिर्फ पावरफुल है लेकिन इंटरप्रेटेबल और कंट्रोलेबल है, जिसका मतलब आसान भाषा में ये कि हम इसे ज्यादा सुरक्षित तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं अगर वो गलत दिशा में जाने लगे। ये विचार सीधे तौर पर उन लोगों के लिए बड़ा है जो एआई गवर्नेंस और रेगुलेशन के बारे में सोचते हैं। एक एआई जो पावरफुल तो है पर अनकंट्रोलेबल भी है, वो रिस्क है, और दुनिया के मोटे निवेशक आज यही रिस्क प्राइस कर रहे हैं। इसलिए जब कोई बड़ी टेक फर्म कहती है हम एआई सेव कर रहे हैं, तो मार्केट इसे इन्वेस्टर सेंटिमेंट के रूप में देखता है। एंथ्रोपिक ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी फंडिंग रेज की, जो कि लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। ये कहना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक मैजेस्टिक जोश के साथ उठाई गई बड़ी शर्त है। इसने एआई को लेकर कुछ बड़े फाइनेंशियल बैकर्स को आकर्षित किया, जिनमें वो लोग शामिल हैं जो सोचते हैं कि अगला बड़ा टेक्नोलॉजी रेस सिर्फ फीचर्स या स्पीड का नहीं रहेगा, बल्कि ट्रस्ट, वेरिफिएबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का भी होगा। अब आर्थिक दृष्टि से देखें तो ओपन एआई की तुलना में एंथ्रोपिक को कुछ अलग तरीके से देखा जा रहा है। ओपन एआई का मॉडल चैट जीपीटी अब तक कंज्यूमर फेसिंग है, यानी आम लोगों और बिजनेस दोनों के लिए आसान उपयोग है, जबकि एंथ्रोपिक का सिस्टम
क्लॉड नाम का थोड़ा ज्यादा एंटरप्राइज ग्रेड, सुरक्षित संवाद और रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए ऑप्टिमाइज माना जा रहा है, जैसे वित्त, हेल्थ केयर, सरकारी डेटा, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक और बड़ा अंतर है ट्रेनिंग डेटा और मेथडोलॉजी में। जब ओपनएआई ने बड़ा डेटा इस्तेमाल किया तो उसमें इंटरनेट से स्क्रिप्ट टेक्स्ट्स, ब्लॉग्स, किताबें शामिल थे। एंथ्रोपिक ने ट्रेनिंग में ऐसा तरीका अपनाया है जहां श्रेष्ठ गुणवत्ता, फिल्टर्ड और केयरफुली सुपरवाइज्ड डेटा पर जोर है, जो रिस्की कंटेंट, हार्मफुल आउटपुट्स को बचाता है। इसका मतलब है कि एंथ्रोपिक के मॉडल में थियोरेटिकली बायस और हार्मफुल टेंडेंसीज कम हो सकती है, जो रेगुलेटर्स और बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बड़ा फीचर है। यहां एक बात जानना जरूरी है, आज की एआई दुनिया में कंप्यूट पे कॉम्पिटिटिव एज का बड़ा रोल है। जितनी जल्दी आंकड़े प्रोसेस होंगे, उतनी अधिक सोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्शंस हम खींच सकते हैं। एंथ्रोपिक ने गूगल क्लाउड, Amazon वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के साथ भी गहरा तालमेल रखा है। मतलब उसके पास जो कॉम्प्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, वो बड़े स्तर पर स्केलेबल है। और यही गांठ खुलने वाली है कि बड़े निवेशक अब सिर्फ कंज्यूमर लेवल एआई नहीं देख रहे, वे देख रहे हैं एआई की सेफ्टी, रेगुलेशन फ्रेंडलीनेस और एंटरप्राइज एक्सेप्टेंस। इसलिए आईबीएम जैसे लेगेसी टेक कंपनीज के स्टॉक्स नीचे आते हैं, क्योंकि मार्केट को लगता है कि उनकी एआई स्ट्रैटेजीज शायद उतनी तेजी से अडॉप्ट नहीं हो रही जितनी चाहिए। वही एंथ्रोपिक जैसी स्टार्टअप्स को वैल्यूएशन अपसाइड मिल रहा है, जिससे रिस्क ऑन सेंटिमेंट भी बढ़ता है। समझिए, एआई केवल टेक्नोलॉजी नहीं, अब ट्रस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। अगर कोई सिस्टम पावरफुल है लेकिन सुरक्षा कमजोर है, तो उसका अडॉप्शन सीमित होगा। एंथ्रोपिक इसी गैप में खुद को फिट कर रहा है। इसका मतलब है कि आईबीएम जैसे बड़े नामों को अपनी एआई रणनीति फिर से इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। जैसे कि आईबीएम ने अपने वॉटसन एआई को लेकर बहुत भरोसा जताया था, लेकिन अब एंटरप्राइज एआई लैंडस्केप तेजी से बदल चुका है और यही बात आज मार्केट में प्राइस मूवमेंट के रूप में दिख रही है। स्टॉक्स गिर रहे हैं क्योंकि निवेशक सोचते हैं कि आने वाले सालों में वही कंपनियां आगे बढ़ेंगी जिनके पास ट्रस्टवर्दी, सेफ, एंटरप्राइज एक्सेप्टेड एआई मॉडल होंगे। और एंथ्रोपिक जैसे प्लेयर्स इस दिशा में जल्दी कदम रख रहे हैं। अब तक हमने समझ लिया कि एंथ्रोपिक सिर्फ एक और एआई स्टार्टअप नहीं है, बल्कि सेफ्टी फर्स्ट एआई के नाम पर एक अलग पोजीशन ले चुका है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का सिस्टम क्या है, और आखिर क्यों निवेशक इसे इतना गंभीरता से ले रहे हैं कि पूरे टेक सेक्टर के स्टॉक्स पर असर दिखने लगा है। एंथ्रोपिक का मुख्य मॉडल है क्लॉड। अगर आप चैटजीपीटी से परिचित हैं, तो क्लॉड को उसी कैटेगरी का एक एडवांस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझ सकते हैं, लेकिन फर्क मेथडोलॉजी में है। एंथ्रोपिक ने जिस तरीके को प्रमोट किया है, उसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई कहता है। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें मॉडल को सिर्फ डेटा से नहीं, बल्कि एक तरह के लिखित नियमों या संविधान के आधार पर ट्रेन किया जाता है। यानी मॉडल को ये सिखाया जाता है कि जवाब देते समय किन सिद्धांतों का पालन करना है, जैसे हानिकारक कंटेंट से बचना, भड़काऊ बातों से दूर रहना और संतुलित जवाब देना। अब जरा इसके ट्रेनिंग कॉस्ट की बात करते हैं। आज एक टॉप लेवल एआई मॉडल को ट्रेन करने में सैकड़ों मिलियन डॉलर तक का खर्च आ सकता है। बड़े मॉडल्स के लिए हजारों जीपीयू महीनों तक लगातार चलते हैं। अनुमान लगाया जाए तो एक हाई एंड मॉडल को ट्रेन करने में 10,000 से 25,000 एडवांस्ड जीपीयू तक लग सकते हैं। हर जीपीयू की कीमत अगर 20,000 डॉलर मानी जाए, तो सिर्फ हार्डवेयर कॉस्ट ही अरबों रुपए में पहुंच जाती है। इसके अलावा बिजली, कूलिंग, डेटा स्टोरेज और इंजीनियरिंग टीम की सैलरी अलग। यही वजह है कि एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कैपिटल इंटेंसिव रेस बन चुकी है। एंथ्रोपिक ने अपनी शुरुआत के कुछ ही सालों में बिलियन डॉलर से ज्यादा फंडिंग जुटाई। इसमें सबसे बड़ा नाम है Amazon, जिसने इसमें लगभग $4 बिलियन तक निवेश की घोषणा की। गूगल ने भी इसमें भारी निवेश किया है और अपनी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराई है। इसका मतलब साफ है, एंथ्रोपिक खुद छोटी कंपनी है, लेकिन उसके पीछे खड़े हैं टेक जगत के दिग्गज। अब आप सोचिए, अगर Amazon जैसे खिलाड़ी एंथ्रोपिक में इतना पैसा लगा रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ दोस्ती में कर रहे हैं? नहीं, इसके पीछे सीधा बिजनेस लॉजिक है। Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS को ऐसे एआई मॉडल्स की जरूरत है जो उसके क्लाइंट्स, बैंक, हेल्थ केयर कंपनियां, सरकारी एजेंसियां को सुरक्षित और रेगुलेशन फ्रेंडली सॉल्यूशन दे सके। एंथ्रोपिक का सेफ्टी फोकस्ड अप्रोच AWS के लिए एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन जाता है।
अगर आपको अभी तक ये डीप एनालिसिस इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम और भी गहराई में जाने वाले हैं, खासकर पावर यूसेज, फाइनेंशियल रिस्क और फ्यूचर वैल्यूएशन के बारे में। अब तुलना करते हैं ओपनएआई और जेमिनी से। ओपनएआई का मॉडल मार्केट में पहले आया और उसने कंज्यूमर अडॉप्शन में भारी बढ़त ली। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में लगभग $10 बिलियन का निवेश किया और अपने एज़्योर क्लाउड से उसे पावर दिया। जेमिनी, जो गूगल का मॉडल है, उसे सीधे गूगल के विशाल डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिलता है। यानी ओपनएआई और जेमिनी दोनों के पास टेक और डेटा का विशाल इकोसिस्टम है। एंथ्रोपिक का अंतर यहां दिखता है। ये खुद को ज्यादा कंट्रोल्ड और इंटरप्रेटेबल मॉडल के रूप में पेश करता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लॉड की खासियत यह है कि ये लंबे डॉक्यूमेंट्स को बेहतर समझ सकता है और लंबी बातचीत में ज्यादा स्थिर रहता है। एंटरप्राइज क्लाइंट्स के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें कंसिस्टेंसी चाहिए, सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं। अब पावर यूसेज की बात करें तो एआई मॉडल्स का ट्रेनिंग और रनिंग दोनों ही बिजली की भारी खपत करते हैं। एक बड़े मॉडल को ट्रेन करने में लाखों किलोवाट घंटे बिजली लग सकती है। डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए पानी और ऊर्जा की जरूरत होती है। यही कारण है कि एनवीडिया, एएमडी और अन्य चिप कंपनियों के शेयर एआई बूम में उछले थे। लेकिन जैसे ही निवेशकों को लगा कि ग्रोथ की रफ्तार स्थिर हो सकती है या कैपेक्स बहुत बढ़ गया है, टेक स्टॉक्स में करेक्शन शुरू हो गया। यहाँ एंथ्रोपिक एक दिलचस्प भूमिका निभाता है। अगर उसका मॉडल कम रिस्क और ज्यादा रेगुलेशन फ्रेंडली माना जाता है तो बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स उसकी ओर जा सकते हैं। इसका मतलब ओपनएआई या गूगल की ग्रोथ स्लो हो सकती है या कम से कम मार्केट शेयर बन सकता है। और जब भी मार्केट शेयर की लड़ाई होती है, स्टॉक्स में अस्थिरता बढ़ती है। अब सवाल है, क्या एंथ्रोपिक सच में अलग है या ये सिर्फ मार्केटिंग है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं। टेक्निकल स्तर पर तीनों कंपनियां लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना रही हैं, जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित है। फर्क ट्रेनिंग फिलॉसफी, डेटा फिल्टरिंग, सेफ्टी टेस्टिंग और बिजनेस मॉडल में है। ओपनएआई का ध्यान कंज्यूमर और एपीआई अडॉप्शन पर ज्यादा है। गूगल जेमिनी अपने सर्च और इकोसिस्टम में गहराई से इंटीग्रेटेड है। एंथ्रोपिक खुद को एंटरप्राइज ट्रस्टेड एआई के रूप में ब्रांड कर रहा है। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से देखें तो एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन कुछ ही सालों में अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। ये संकेत देता है कि निवेशक भविष्य में इसकी कमाई की भारी संभावना देख रहे हैं। लेकिन जोखिम भी कम नहीं है। एआई सेक्टर में रेगुलेशन कड़ा हो सकता है, सरकारें डेटा प्राइवेसी पर नए नियम ला सकती हैं और बिजली की लागत बढ़ सकती है। तो असली खेल क्या है? असली खेल है कौन सी कंपनी एआई को सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि विश्वसनीय बना पाएगी। क्योंकि आने वाले समय में एआई बैंकिंग फैसले ले सकता है, मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ सकता है, कानूनी सलाह दे सकता है। अगर सिस्टम गलत हुआ तो नुकसान अरबों में हो सकता है। और यही तनाव आज टेक स्टॉक्स में दिख रहा है। निवेशक समझ रहे हैं कि एआई का भविष्य बहुत बड़ा है, लेकिन रास्ता सीधा नहीं है। एंथ्रोपिक इस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ रहा है, जहां फोकस है पावर के साथ कंट्रोल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बचता है, अगर एंथ्रोपिक, ओपनएआई और जेमिनी की ये दौड़ ऐसे ही जारी रही तो भारत, दक्षिण एशिया और आम निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? नौकरियां, स्टार्टअप्स, स्टॉक मार्केट और हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव होगा? अब तक हमने समझ लिया कि एंथ्रोपिक क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और क्यों टेक स्टॉक्स में हलचल मची हुई है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, इसका असर हम पर क्या पड़ेगा? भारत, दक्षिण एशिया, एंग्री निवेशक, टेक प्रोफेशनल, स्टूडेंट, आखिर ये एआई वॉर हमारे भविष्य को कैसे बदल सकती है? सबसे पहले बात करते हैं जॉब मार्केट की। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो दो तरह की कहानियां सुनने को मिलती है। एक, सबकी नौकरियां चली जाएंगी। दूसरी, नई नौकरियां बनेंगी। सच्चाई अक्सर बीच में होती है। एआई, खासकर एंथ्रोपिक, ओपनएआई और जेमिनी जैसे एडवांस मॉडल्स रेपिटेटिव काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट, बेसिक कोडिंग, रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, डेटा एनालिसिस। भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग आईटी सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, ये बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, नई स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है। एआई मॉडल ट्रेनिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा क्यूरेशन, एआई ऑडिटिंग, एथिक्स कंसल्टिंग। एंथ्रोपिक का सेफ्टी फर्स्ट मॉडल खासतौर पर एआई गवर्नेंस और एआई ऑडिट जैसे नए क्षेत्रों को जन्म दे सकता है। अगर कोई बैंक क्लॉज जैसे मॉडल का इस्तेमाल करेगा तो उसे ये सुनिश्चित करने के लिए टीम चाहिए होगी कि मॉडल बायस या गलत निर्णय न दे।
यानी नौकरियां खत्म नहीं होंगी बल्कि बदलेंगी। अब स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखें, टेक स्टॉक्स में जो गिरावट हम देख रहे हैं वो हमेशा नकारात्मक संकेत नहीं होती, कभी कभी ये रीप्राइसिंग होती है। उदाहरण के लिए, जब एआई बूम शुरू हुआ, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसे स्टॉक्स तेजी से ऊपर गए। लेकिन जब वैल्यूएशन बहुत ऊंची हो जाती है तो हल्का सा भी डर या अनिश्चितता कीमतों को नीचे ला सकता है। एंथ्रोपिक जैसे नए खिलाड़ी मार्केट को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कौन जीतेगा, और जब भविष्य अनिश्चित हो तो निवेशक सतर्क हो जाते हैं। भारत में भी इसका असर दिख सकता है। अगर ग्लोबल टेक कंपनियां अपने एआई खर्च को बढ़ाती हैं, तो भारतीय आईटी कंपनियों को नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। लेकिन अगर वे अपने खुद के एआई मॉडल्स को इतना एडवांस बना ले कि कम मानव हस्तक्षेप की जरूरत हो, तो आउटसोर्सिंग पर असर पड़ सकता है। यानी ये दोधारी तलवार है। अब एक व्हाट इफ सिनारियो सोचते हैं। क्या होगा अगर एंथ्रोपिक का सेफ्टी मॉडल इतना विश्वसनीय साबित हो जाए कि सरकारें और बड़े बैंक उसी को प्राथमिकता दें? तब ओपनएआई और जेमिनी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इससे टेक सेक्टर में नई साझेदारियां बन सकती हैं, नए अधिग्रहण हो सकते हैं। शायद भविष्य में कोई बड़ी कंपनी एंथ्रोपिक को खरीदने की कोशिश करे, या फिर तीनों कंपनियां अलग अलग सेक्टर में विशेषज्ञ बन जाए, एक कंज्यूमर एआई में, एक एंटरप्राइज एआई में और एक रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में। और अगर उल्टा हुआ, अगर एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ी लेकिन रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं आया, तो निवेशकों का भरोसा हिल सकता है। तब टेक स्टॉक्स में और गिरावट संभव है। यही जोखिम एआई सेक्टर की सबसे बड़ी सच्चाई है। हाई रिवॉर्ड, हाई रिस्क। अब पावर और एनर्जी का मुद्दा भी समझना जरूरी है। एआई डेटा सेंटर्स भारी मात्रा में बिजली और पानी का उपयोग करते हैं। भारत जैसे देशों में जहां ऊर्जा संसाधन सीमित है, अगर एआई का उपयोग तेजी से बढ़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव आ सकता है। लेकिन साथ ही ग्रीन एनर्जी और एफिशिएंट चिप्स का विकास भी तेज होगा। यानी एआई अप्रत्यक्ष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी बढ़ावा दे सकता है। यहाँ एक और बड़ा पहलू है, डेटा सॉवरेनिटी। अगर एंथ्रोपिक, ओपनएआई या जेमिनी के मॉडल भारतीय यूजर्स का डेटा प्रोसेस करते हैं, तो डेटा कहां स्टोर होगा, कौन नियंत्रित करेगा? सरकारें पहले ही डेटा प्रोटेक्शन कानून सख्त कर रही है। आने वाले समय में एआई कंपनियों को हर देश के नियमों के अनुसार अपने मॉडल कस्टमाइज करने पड़ सकते हैं। अगर आपको यहां तक का विश्लेषण वैल्यूएबल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अंतिम हिस्से में हम पूरी तस्वीर को जोड़कर समझेंगे कि आम निवेशक और आम नागरिक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। अब भविष्य की ओर देखते हैं। 5 से 10 साल बाद की दुनिया की कल्पना कीजिए। आपके बैंक का लोन अप्रूवल एआई कर रहा है, अस्पताल में आपकी रिपोर्ट एआई पढ़ रहा है, स्कूल में बच्चों को पर्सनलाइज्ड ट्यूटर एआई दे रहा है। उस समय सबसे बड़ी जरूरत होगी भरोसा, और यही एंथ्रोपिक की रणनीति फिट होती है। लेकिन यह भी सच है कि टेक दुनिया में कोई स्थायी विजेता नहीं होता। 2000 के दशक में याहू बड़ा नाम था, फिर गूगल आगे निकला, एक समय आईबीएम का दबदबा था, फिर क्लाउड कंपनियां छा गई। आज एंथ्रोपिक चर्चा में है, कल कोई नया स्टार्टअप आ सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, असली सवाल है क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या हमारे निवेश, हमारी स्किल्स और हमारी नीतियां इस एआई युग के लिए अनुकूल हैं? अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। हमने देखा कि एंथ्रोपिक कोई साधारण स्टार्टअप नहीं है। ये 2021 में पूर्व ओपनएआई टीम के लोगों द्वारा शुरू की गई कंपनी है, जिसका मुख्य फोकस है सेफ, कंट्रोल्ड और इंटरप्रेटेबल एआई। इसका मॉडल क्लॉड खुद को एक ऐसे एआई के रूप में पेश करता है जो सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि जिम्मेदार भी हो। इसके पीछे अमेज़न और गूगल जैसे दिग्गजों का अरबों डॉलर का निवेश है। यानी ये सिर्फ टेक प्रयोग नहीं बल्कि एक हाई स्टेक्स फाइनेंशियल दाव है। दूसरी तरफ ओपनएआई है, जिसने चैटजीपीटी के जरिए कंज्यूमर अडॉप्शन में क्रांति ला दी। माइक्रोसॉफ्ट का लगभग $10 बिलियन का निवेश इसे मजबूत क्लाउड सपोर्ट देता है। वही गूगल का जेमिनी अपने विशाल डेटा और सर्च इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी तीनों खिलाड़ी अलग अलग ताकत के साथ मैदान में हैं। फर्क टेक्नोलॉजी के मूल ढांचे में कम और रणनीति, सुरक्षा दर्शन और बिजनेस मॉडल में ज्यादा है। अब सवाल आता है, टेक स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं? इसका सीधा जवाब ये नहीं कि एंथ्रोपिक आया इसलिए सब गिर गए। असली कारण है अनिश्चितता। जब मार्केट को लगता है कि टेक कंपनियों को एआई पर भारी खर्च करना पड़ेगा, हजारों जीपीयू, अरबों डॉलर की कैपेक्स, डेटा सेंटर की बिजली और कूलिंग लागत, तो निवेशक ये सोचने लगते हैं कि मुनाफा तुरंत नहीं आएगा। वैल्यूएशन पहले ही ऊंची हो चुकी थी,
ऐसे में हल्की सी भी शंका करेक्शन ला सकती है। एंथ्रोपिक की एंट्री ने इस रेस को और जटिल बना दिया है। अब ये सिर्फ ओपनएआई बनाम गूगल की लड़ाई नहीं रही, अब Amazon भी सीधे मैदान में है। एनवीडिया चिप सप्लाई के जरिए इस खेल का अहम हिस्सा है और IBM जैसी कंपनियों को अपनी AI रणनीति पर दोबारा काम करना पड़ रहा है। मार्केट इस बदलाव को रीप्राइस कर रहा है, लेकिन संतुलित नजरिए से देखें तो ये गिरावट लंबी अवधि की हार नहीं, बल्कि एडजस्टमेंट भी हो सकती है। AI पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन उसी के साथ नई कमाई के मॉडल भी आएंगे। एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन, AI एज ए सर्विस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। एंथ्रोपिक अगर अपने सेफ्टी फर्स्ट वादे को निभा पाया तो वो रेगुलेटेड सेक्टर, बैंकिंग, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट में मजबूत पकड़ बना सकता है। लेकिन अगर उसकी ग्रोथ उम्मीद के मुताबिक नहीं रही तो उसकी वैल्यूएशन पर भी दबाव आएगा। पावर और एनर्जी का पहलू भी महत्वपूर्ण है। AI डेटा सेंटर्स भारी मात्रा में बिजली का उपयोग करते हैं। अगर दुनिया भर में AI का उपयोग तेजी से बढ़ा तो ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ेगा। इसका मतलब है कि ग्रीन एनर्जी और एफिशिएंट चिप्स की मांग भी बढ़ेगी। यानी AI की रेस सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं, बल्कि हार्डवेयर और ऊर्जा की भी है। भारत और दक्षिण एशिया के दर्शकों के लिए इसका क्या अर्थ है? पहला, स्किल अपग्रेड जरूरी है। AI टूल्स को समझना, उनका उपयोग करना और उनके साथ काम करना आने वाले समय में बुनियादी क्षमता बन सकता है। दूसरा, निवेश में धैर्य। टेक सेक्टर में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। हाई ग्रोथ के साथ हाई रिस्क भी आता है। तीसरा, डेटा और रेगुलेशन पर नजर। आने वाले वर्षों में सरकारें AI के लिए सख्त नियम ला सकती है, जिससे कंपनियों की रणनीति बदल सकती है। तो क्या एंथ्रोपिक सच में गेम चेंजर है? जवाब है संभावित रूप से हाँ, लेकिन निश्चित रूप से कहना जल्दबाजी होगी। ये कंपनी AI की दिशा को सुरक्षा और भरोसे की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर दुनिया को वही चाहिए तो एंथ्रोपिक की स्थिति मजबूत होगी। अगर बाजार को ज्यादा तेज, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा कंज्यूमर फोकस्ड AI पसंद आया तो OpenAI और जेमिनी की बढ़त बनी रह सकती है। आखिर में असली लड़ाई टेक्नोलॉजी की नहीं, भरोसे और टिकाऊ बिजनेस मॉडल की है। इतिहास बताता है कि टेक दुनिया में स्थायी विजेता कोई नहीं होता। जो कंपनी समय के साथ खुद को ढाल लेती है वही आगे रहती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आने वाले 5 साल में आपको क्या लगता है कि AI सेक्टर में सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? वो कंपनी जो सबसे तेज है या वो जो सबसे सुरक्षित है? अगर आपको ये पूरा एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही गहराई वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका समर्थन ही हमें ऐसे जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाने की ताकत देता है।